जय श्री राम भाइयों। मैं मोहम्मद से डॉक्टर मोहनानंद सस्ती रामानंद आश्रम से। देखिए, गुरु कौन है और सद्गुरु कौन है? जो संसारी विद्या देता है, भरण पोषण से संबंधित विद्या देता है, वो गुरु है। जैसे आप स्कूल कॉलेज में रहे, कितने एक शिक्षक थे, वो सब गुरु हैं। किसी ने आपको कोई कार्य सिखाया, वो गुरु है। ये सब गुरु होते हैं। माता पिता भी गुरु हैं, क्योंकि उन्होंने चलना फिरना खाना पीना सब सिखाया, तुम्हारे हित की शिक्षा देते हैं। लेकिन सतगुरु वो एक है जो सत्य की बात बताता है आपको, यानी जो सत्य नाम परमात्मा की, परमात्मा से मिलाता है। परमात्मा ने इस जीव को संसार में लाके छोड़ दिया और कह दिया कि अपने कर्म से जिएगा, अपने कर्म से मरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। लेकिन धन्य है वो सतगुरु, इस संसार से छुड़ा करके, संसार रूपी बंधन से छुड़ा करके उस परमात्मा से मिला देता है। उसका नाम सतगुरु है। कई एक भाइयों को देखा है मैंने, सकाम भक्ति से, मतलब से गुरुओं के पास जाते हैं, मुझे अंक दे दो, मेरे बालक नहीं है, मेरे धन नहीं है, मेरा मकान बन जाए, आदि आदि। सतगुरु कभी ऐसा नहीं करता। वो संसारी वस्तु कभी किसी को देता नहीं, और न संसारी वस्तुओं से कोई मतलब है उसका। उसका मतलब तो सिर्फ आत्मा से, परमात्मा से। वह ऐसा कुछ करता नहीं। आपका प्रयास भी व्यर्थ जाता है। और जो संसार का यश अर्जित करना चाहते हैं, संसार में बाबाई लूटना चाहते हैं, वो गुरु लोग सब ये करते हैं। परमात्मा ने संसार को बनाया है तो इसको विषयों से भर दिया और विषय नहीं होते तो आज ये संसार में कोई रुचि नहीं लेता। जो संसार में रुचि लेते हैं वो विषयों के कारण, क्योंकि ये सब विषय भोगी हैं और विषय भोगी को विषयों का ही आनंद चाहिए। सतगुरु क्या करते हैं? वो मन को सुधारते हैं। आपके मन को सुधारेंगे, आपके आचरण को सुधारेंगे, आपको विषयों से दूर करेंगे, आपको आत्मज्ञान का दर्शन कराएंगे। ये सतगुरु का काम है। और जो इसके विपरीत करते हैं वो तो गुरु हैं। आपके कान फूंक लेंगे, आपसे इच्छा रखेंगे, शिष्य मेरा ये काम करेगा, शिष्य मेरा वो काम करेगा। उनको आप सतगुरु की श्रेणी में नहीं लेना। ठीक से समझ लो, गुरु और सतगुरु में यह अंतर होता है। संसार का आकर्षण है। जब उस गुरु का आकर्षण स्वयं ही नहीं गया तो फिर आपको क्या बताएगा? जिसके हाथ बंधे हुए वो आपका बंधन क्या खोलेगा? वो कैसे बंधन खोलेगा? नहीं खोल सकता। तो जो संत गुरु संपत्ति दे करके आपका सुधार करे,
वो गुरु नहीं है। आपको संपत्ति कमाने लायक कर दे और वो भी सच्ची संपत्ति, अथवा आत्मा को परमात्मा से मिला दे, आपको स्वयं का ये अनुभव करा दे, वो सतगुरु है। उसकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन आजकल गुरुओं से लिपटते हैं, सतगुरु से कोई नहीं लिपटता क्योंकि उससे ज्यादा संसार से मतलब नहीं, संसारी चीजों से। कोई चलम लगाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई अंक देता है, ये सब संसारी धंधा है। ऐसे गुरुओं से हमेशा दूर रहना चाहिए। जैसे एक शिष्य को गुरु जी ने साधना पर बिठा दिया, एक सर्प आ गया और वो शिष्य की तरफ जा रहा। सर्प को रोक करके गुरु ने पूछा, भाई ये तू इधर कहाँ जा रहा है? बोले महाराज आपका शिष्य जो है मेरा पूर्व जन्म का दुश्मन है, इसने मुझे मारा, अब मैं इसको मारने जा रहा हूँ। गुरु जी ने उसको बहुत समझाया, उसने मना कर दिया, मानी महाराज मेरी समझ में कुछ आता नहीं, मुझे तो अपना प्रतिशोध आता है, बदला लेना। सतगुरु कहने लगे हमें ही काट ले भैया। तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं, हम आपको ही काटे, हम तो अपने शत्रु को काटे। अब आप विचार करें, आज पुत्र की तरफ सर्प जाए तो क्या पिता ये कहेगा मुझे काट ले? नहीं कहेगा। तो संसार में क्या है? केवल मतलब है। सतगुरु के यहाँ मतलब नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का निर्माण करते हैं। ऐसे ही सतगुरु शिष्य का निर्माण करते हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मा कहा है। गुरुर विष्णु, विष्णु क्या करते हैं? पालन पोषण रक्षा करते हैं, वो भी सतगुरु करते हैं, इसलिए विष्णु का रूप है। गुरुर्देव महेश्वर, भगवान शंकर क्या करते हैं? प्रलय करते हैं, महाप्रलय करते हैं, वो भी गुरु करते हैं। अब यहाँ कहेंगे महाराज आप प्रलय कर ले, वो कैसे गुरु? नहीं, ऐसी प्रलय नहीं करते वो आपके विकारों की प्रलय करते हैं, आपके अज्ञान की प्रलय करते हैं और सद्ज्ञान की उत्पत्ति करते हैं, इसीलिए वो महेश्वर है। तो गुरु सर्वव्यापक है, जिस प्रकार से परमात्मा सर्वव्यापक है, गुरु भी सर्वव्यापक है। गुरु अनेक नहीं होते, गुरु एक ही होता है। जो संस्कार होते हैं मुख्य तरह से 5 संस्कार हैं, वैसे उप संस्कार हैं मिला के 16 हैं। तो उन संस्कारों में जो 5वां है वो दीक्षा संस्कार है, उससे काफी मानव वंचित रह जाता है। कभी उसकी समझ में ही नहीं आता किसको गुरु बनाए, किसको न बनाए, किसको करें, किसको न करें, किससे शिक्षा लें, किससे न लें। नहीं, ऐसा नहीं है। उसके कुछ नियम हैं और शिष्य के भी कुछ नियम हैं, उनको अगर फॉलो करता है तो ले लेना चाहिए।
लेकिन आजकल तो हम कथा भागवत में हमारों पे बैठ गई, उन्होंने आवाज़ लगाई, आ जाओ जिसको दीक्षा लेनी है, वो इकट्ठे हो गए, उन्होंने कान फूंक दिया, आशीर्वाद दे दिया, दान दक्षिणा ले ली, चलते बने। ये गुरु शिष्य नहीं है। ठीक है, तो आपकी समझ में आ गया होगा गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है। जय श्री राम। मस्त रहिए, व्यस्त